इस नाउन्स की चर्चा में हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम दो प्रकार के नाउन्स और हमारे सामने आते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट, काउंटेबल नाउन, सेकेंड uncountable noun। Countable nouns, uncountable nouns। Countable nouns जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। हम जिसे नहीं गिन सकते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में चले जाते हैं। जैसे अभी देखिए हमारे सामने एक है वाटर, ये हमारे सामने वाटर नाउन, ये वाटर नाउन है, पदार्थ है। मिल्क, ये हमारा मिल्क पदार्थ है, ये भी नाउन है। स्टार्स नाउन। अब हम देखते हैं हम क्या वाटर को गिन सकते हैं, क्या मिल्क को हम गिन सकते हैं, क्या हम स्टार को गिन सकते हैं। वाटर, we cannot count water, we cannot count milk, but we can count star. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are numerous stars in the universe. Who can count them? यूनिवर्स में तो असंख्य सारे हैं, उनको कौन गिन पाएगा? बट वी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As you know the name of Saptarishi. Saptarishi, 7 stars. Saptarish Mandal, you read in geography, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, दे आर स्टार्स, वो स्टार्स हैं, वो काउंट किया जाता है 1, 2, 3, 4. We cannot count all the stars, but we count 1, 2, 3, 4. Therefore, स्टार ये हमारा काउंटेबल नाउन है। स्टार हमारा क्या है? ये काउंटेबल है। But milk and water uncountable. ये अनकाउंटेबल हैं, इनको हम नहीं गिन सकते। हाँ, ऐसी परिस्थिति में हम तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हिंदी में गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी में गिन सकते हैं, एज वी ईट ब्रेड,
We say we eat bread. हम रोटी खाते हैं. We eat bread. हम रोटी खाते हैं. Bread. In Hindi we count it. हम हिंदी में इसको कहते हैं 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी. We take tea. We take tea. हम चाय पीते हैं. We take tea. हम चाय पीते हैं. हिंदी में हम कह देते हैं 1 चाय, 2 चाय, 3 चाय. But in English, we cannot count tea. We cannot count bread. Cloth. ये क्लॉथ है, कपड़ा. We cannot count cloth. हम क्लॉथ को नहीं काउंट कर सकते. In the same way, news. News. There are so many news. तमाम समाचार हैं. But in English we cannot count them. हम अंग्रेजी में उनको नहीं काउंट कर सकते हैं. इसके काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ शब्द इसके पहले जोड़ना पड़ता है. जैसे हमने कहा वाटर. हमको अगर वाटर की आवश्यकता है, हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये ग्लास ऑफ वाटर. वाटर अगर हम गिनना चाहते हैं तो हम कहेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर. अ ग्लास ऑफ मिल्क. In the same way, ब्रेड. आपके सामने हम ब्रेड को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते. बट वी कैन आस्क यू, गिव मी ए loaf of bread. A loaf of bread. ये पीस ऑफ ब्रेड. ये पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा. ये लोफ ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा. लोफ, लोव्स, कई रोटियाँ. तो इस प्रकार से हम ब्रेड को और हम मिल्क को और हम टी को काउंट नहीं कर सकते. यार अनकाउंटेबल. हमको काउंटेबल ना हो कुछ, उसके पहले हमको जोड़ना पड़ेगा. In the same way, the word wood. Wood. Wood means लकड़ी.
हम इसको दिन नहीं सकते 1 2 3 4 इंग्लिश में, लेकिन हम इसका प्लूरल बना लेते हैं। उठ का उट्स हम बना लेते हैं। हम जब उठ को उट्स बनाएंगे उट्स, तो हमारा मीनिंग बदल जाएगा। उड मीन्स लकड़ी और उट्स मीन्स जंगल, ये लकड़ी है और ये जंगल है। जो काउंटेबल हैं उनके हम प्लूरल बना सकते हैं, जो अनकाउंटेबल हैं उनके हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो द वर्ड दोज आर काउंटेबल वी कैन मेक प्लूरल, मैं उसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जो काउंटेबल नहीं है उनका प्लूरल नहीं बनता। अगर हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है। जैसे वाटर, वी कैन नॉट काउंट वाटर, हम वाटर को गिन तो नहीं सकते, लेकिन हम वाटर्स लिखते हैं। हम वाटर्स लिख सकते हैं। Here waters means सागर, sea, समुद्र। Waters means समुद्र, not water. As उट्स जंगल, वाटर्स समुद्र। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन जितने होते हैं हम उनको 1 2 3 4 5 6 हम गिन सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल हैं हम उनको बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। जैसे आप देखिए, गिनने की बात हम करें तो भाई मान लीजिए ये बॉय, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय, बॉय हम गिन रहे हैं बॉय को, लेकिन संसार में जितने बॉय हैं क्या हम उनको गिन सकते हैं? हम बुक को गिन रहे हैं 1 2 3 बुक्स, लेकिन क्या सारी किताबों को मैंने गिन लिया? हम बेबी को 1 2 3 गिन रहे हैं, लेकिन क्या सारी बेबीज को हमने गिन लिया? नहीं, हम उसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 बस इतना, ये काउंटेबल हैं। हम इनका सिंगुलर प्लूरल बना लेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम इनको सारे के सारे लोगों को हम 1 2 3 4 गिन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, क्या हम सबको गिन सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नहीं गिना जा सकता है। तो इन दिस सेम वे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दो भेद हो गए आपके। इनका प्रयोग मुख्य रूप से तब आता है जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, और वाक्य में हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड डी, ए एंड डी।
There are three articles, A and D. Three articles, A and D. Really, these articles are adjective. ये सब के सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये एडजेक्टिव हैं. ये एडजेक्टिव्स हैं. कौन सी एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. Demonstrative adjective, A and D. When we write a boy, a cow, a dog, a man, a book, an umbrella, an elephant, an egg, an orange, an owl. It means umbrella, elephant, orange, owl. These words are countable. We use A and हम इनका प्रयोग विशेष रूप से जब आर्टिकल पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे तब बताएं. अभी हम आपको यही तक सीमित रखना चाहते हैं कि क्या काउंटेबल है और क्या अनकाउंटेबल है. एक लाइट आपके मस्तिष्क पर पड़ जाए. अब हम आते हैं दूसरे नाउन की तरफ, कॉन्क्रीट एंड अनकॉन्क्रीट. Next noun, concrete. Concrete noun. Unconcrete noun. Concrete, unconcrete noun. What is concrete? What is unconcrete? Concrete का अर्थ मान लीजिए ठोस. Concrete means कंकर पत्थर. They are solid, ठोस हैं. But here, under concrete noun, we study those nouns. हम उन संज्ञाओं का अध्ययन करते हैं. Those are subject of our 5 sense organs. किसकी? Subject of 5 sense organs. There are 5 sense organs. Do you know 5 sense organs? एक अच्छी बात है अगर आपको सेंस ऑर्गन्स की पहचान है. जैसे सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ears, tongue and skin.
eyes, nose, ears, tongue and skin. हम इनके जितने विषय हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है वो सब कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हमने सुना, हमने देखा, हमने उसकी नासिका से ग्रहण किया, सूंघा। तो I see several things and recognize them. हम तमाम वस्तुओं को देखते और पहचानते हैं। तो all the things that we recognize by your eyes, they are concrete. In the same way, we smell sweet smell, bad smell. What is sweet? What is good? What is bad? But we feel sweet smell, bad smell. Therefore, subject of nose. ये हमारी नाक के विषय हैं। और इस प्रकार से जो हमारी गंध है, जो हमारी स्मेल है, वो हमारी कॉन्क्रीट नाउन है। इन द सेम वे वी हियर साउंड्स, हम आवाज सुनते हैं। वी हियर साउंड एंड देन वी थिंक ऑफ ए क्रिएचर। हम एक जीव के बारे में सोचते हैं। When a baby cry, जब बच्चा चीखता है, we at once know a baby is crying. Baby is crying. ये बच्चे की आवाज। When a cat mews, जब कैट म्याऊं करती है, हम जान जाते हैं ये बिल्ली की आवाज। When a dog barks, जब ये कुत्ता भौंकता है, हम जान जाते हैं कि ये कुत्ते की आवाज है। In the same way, these sounds come in the field of concrete noun. ये भी हमारे कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं। बट इफ दे आर नॉट कॉन्क्रीट नाउन, इफ वी टच अ थिंग, वी फील इट इज सॉफ्ट, इट इज रफ, इट इज डेलिकेट, इट इज हार्ड। ये सख्त है, ये कठोर है, ये मुलायम है, ये खुरदरा है। हाउ डू वी नो? हम कैसे जानते हैं? When we touch the thing, जब हम वस्तु को टच करते हैं, छूते हैं, तो हमको पता चल जाता है ये सॉफ्ट है, ये खुरदरा है, ये ठोस है, सख्त है, और ये डेलिकेट है, ये मुलायम है। इन द सेम वे हम और भी चीज़ों को कैसे जान जाते हैं? टंग से हम टेस्ट करते हैं एंड रिकॉग्नाइज द थिंग्स। When we eat something, we feel
इट इज स्वीट, हम कुछ खाते हैं, अनुभव करते हैं, ये तो मीठा है। इट इज सॉवर, ये खट्टा है। इट इज बिटर, ये कड़वा है। तो ये सावर, ये बिटर एंड ये स्वीट कैसे आया? बाई टेस्टिंग। हम टेस्ट करते हैं, हम चखते हैं, हम जीवा से इसका स्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार से टेस्ट, टेल मी अबाउट द नाउन्स, दे आर कॉन्क्रीट। Rest are unconcrete. Unconcrete means, जैसे आप पढ़ाए हैं abstract nouns, वो abstract noun हो जाते हैं। अब abstract nouns में भी ये भी abstract के अंतर्गत आ जाते हैं। उनमें किसको हम अपने सेंस ऑर्गन से जान जाते हैं वो कॉन्क्रीट हो जाते हैं, और जिनको हम सेंस ऑर्गन से नहीं पहचान पाते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं।